आइए अपनी क्लास को आगे बढ़ाया जाए और आज का हमारा क्लास रहेगा सीजीएल में पूछे गए जितने भी सवाल हैं एवरेज का, औसत का, हम उस सारे सवालों को सॉल्व करेंगे। देखेंगे कैसा सवाल आया है, क्या कुछ नई चीज़ें पूछ रहा है कि नहीं, लेवल कैसा दिया है, लेवल ऐसा दिया है कि नहीं सीजीएल के लायक। जैसे ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम न रहे तो उस लेवल का प्रश्न भी तो पूछना चाहिए। देखेंगे, पर देखने से लास्ट तक आपको यही पता चलेगा कि कुछ है नहीं। एक ही टाइप के क्वेश्चन लगभग देखो, टोटल 16 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन पूछ रखा है 2024 में एवरेज से। उसमें से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन, 10 या 11-12 क्वेश्चन सिर्फ एक ही टाइप से क्वेश्चन पूछा हुआ है, सिर्फ एक टाइप। और एक ही क्वेश्चन में है वो सिर्फ डाटा को चेंज किया है, मतलब 60 के जगह 62 करेगा, 62 के जगह 64 करेगा, मैंने यही करेगा। अभी देखिएगा ये पूरा 16 क्वेश्चन बनाने में जहाँ तक हमको लग रहा है कि मतलब अगर बनाया जाए तो 16 मिनट का, ये 2-4 मिनट में ही बन जाएगा। पर समझाएंगे, अब जितना समय लगे आपको दिखाएंगे कि इस लेवल का क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए, है ना। इससे क्या होता है ना, कंपटीशन और ज़्यादा टफ हो जाता है, पता ही नहीं चलता है कौन पढ़ने वाला है, कौन पढ़ के गया है, कौन रियल में तैयारी करके गया है, ये पता नहीं चल पाता है। क्योंकि देखो एवरेज क्वेश्चन जो है, जैसा ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है तो एवरेज जो स्टूडेंट है, जो कम पढ़ के या फिर कह सकते हैं कम प्रैक्टिस करके, या फिर रियल में कह सकते हैं कि मतलब उतना टाइम नहीं, जो बेसिक भी चीज़ें अगर कंप्लीट करके गया है वो भी ये क्या कर सकता है, अटेम्प्ट कर सकता है। तो जब वो बेसिक पढ़ के भी जा करके, बेसिक चीज़ें कंप्लीट करके और इतनी से क्वेश्चन मतलब थोड़ा बहुत ही कंप्लीट करके जा करके क्वेश्चन बना पा रहा है, और एक लड़का जो रियल में मेहनत किया है, दिन रात एक बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया, उसको चीज़ों को समझा, छोटी से छोटी पॉइंट को समझा और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कर गया, और जाकर पता चला कि ये कैसा क्वेश्चन आ गया। तो जिस क्वेश्चन को बनाने से उसे बेनिफिट मिलता, अगर ये क्वेश्चन हार्ड आता, हार्ड कहने का मतलब इतना भी नहीं कि हालत ख़राब हो जाए, थोड़ा सा कैलकुलेटिव कि फ़र्क बस इतना पलता चल जाए कि जो लड़का रियल में मेहनत किया है उससे कुछ तो बेनिफिट हो पढ़ने का। 8 घंटा 10 घंटा पढ़ने का कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए ना। कि अगर सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट भी अगर किसी चैप्टर का क्लियर करके जा रहे हैं, वो भी क्वेश्चन बना दिया, और एक लड़का उस चैप्टर का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं, उसके एक एक पॉइंट को क्लियर करके जा रहा है, तो भी वो क्वेश्चन को बना रहा है, तो दोनों में फ़र्क क्या हुआ? कुछ फ़र्क नहीं हुआ, फ़ायदा ही नहीं हुआ उसे बढ़िया से क्वेश्चन को, बढ़िया से चैप्टर को पढ़ने का, एक एक चीज़ को पढ़ने का, 8 से 10 घंटा मेहनत करने का कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ। फ़ायदा तो तब होता ना कि यदि वो क्वेश्चन को थोड़ा कैलकुलेटिव बनाता। जैसे ही कैलकुलेटिव बनाता, जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करके गए हैं एस्पिरेंट, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता सॉल्व करने में, समझने में, और जो बेसिक से 0 से दम कंप्लीट किया है वो थोड़ा सा इसको बेनिफिट मिल जाता है, 2 नंबर का, 1 नंबर का, 4 नंबर का, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है थोड़ा सा लेवल ऐसा देना चाहिए ताकि मतलब कंपटीशन लगे कि हाँ हम लोग परीक्षा दे रहे हैं, और कंपटीशन लगे कि हाँ पढ़ने का मतलब एग्ज़ाम में बैठ करके घर पे आओ तो लगे कि हाँ पढ़ने से कुछ फ़ायदा होता है और पढ़ना हमें ज़रूरी है। क्योंकि जब ऐसा क्वेश्चन बना करके घर से आओगे, सॉरी एग्ज़ाम में से घर पे आओगे, तो मन में एक ही बात चलेगा, यार क्या मतलब क्यों पढ़े, इतना मेहनत क्यों करे। और अगला बार क्या होगा, मोरल डाउन हो जाएगा। जब अगला बार तैयारी करिएगा तो मन में एक विचार जरूर आएगा एक बार कि उतना तो लेवल पूछता है नहीं सीजीएल, क्यों इतना मेहनत करें और क्यों इतना दिमाग पे प्रेशर डालें, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, एक एक पॉइंट को क्यों करना है। बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा एडवांस सीखना है, बस काम खत्म, ये मन में आ जाएगा। और जैसे ही मन में आएगा मेंस गड़बड़ा जाएगा, है ना। तो इससे थोड़ा सा मोटिवेशन होता है, कब जब क्वेश्चन के लेवल को उठाता है, 1-2 शिफ्ट में उठाएगा फिर डाउन कर देगा। इस बार 2024 में क्या किया था, यही किया था, 1-2 क्वेश्चन को इतना हार्ड कर दिया था कि मतलब दिमाग से 1 घंटा में बनाना कभी कभी इम्पॉसिबल भी हो जाता है। पॉसिबल तो है लेकिन टाइम 1 घंटा है, कैलकुलेटिव दे देगा तो थोड़ा कैलकुलेशन करने में तो टाइम जाएगा ही। तो उतना भी नहीं करना है, और करना है तो सबको करो, पूरे शिफ्ट को करो, इतना हार्ड है ना। तो आइए देखते हैं अपने सवाल पे, और आज के पहला सवाल क्या है मेरा वो देखते हैं। ये 16 क्वेश्चन टोटल दे रखा है मेरे भाई, देखो यहाँ पे लिख रखे हैं। जितने भी क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग कौन पढ़ेंगे, सीजीएल 2024 में पूछे गए प्रॉब्लम ऑन एज, सॉरी एवरेज का, एवरेज के सवाल को करेंगे। लिख क्यों ना रहा है ये औसत का, हमने औसत का अपना बेसिक बैच, जैसा कि आप सब जानते हैं हम बेसिक अभी लोग पढ़ते हैं चैप्टर वाइज, हमने बेसिक पढ़ा रखा है एवरेज का। यदि आप नहीं देखें तो जाइए देख सकते हैं वहाँ पे, और देख करके ही बनाना। अगर वो देख लिए पूरा तो ये तो सेकंडों में बना दोगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गारंटी कर रहे हैं, एक भी नहीं छूटेगा। अगर वो पूरा वीडियो 3-4 घंटे का है शायद, और ना तो ऐसे एवरेज का अगर ऐसे देखिएगा आप तो शायद 5-6 क्लास है, पूरे क्लास वाइज भी डाला गया है, और एक मैराथन भी डाला गया एवरेज का। जाइए देखिए, उतना देख लिए तो सब बन जाएगा। ये सीजीएल 2024 के टायर 1 के क्वेश्चन से टोटल कितने हैं भाई, 16। सारे 16 सवाल को देखेंगे और समझेंगे कि क्या प्रश्न का रहा है। देखो पहला क्वेश्चन वो रहा है कि सर देखिए, द एवरेज स्कोर ऑफ अ बैट्समैन इन 20 मैचेज इज 15 एंड द 25 अदर मैचेज इज 24।
बोल रहा है कि सर देखिए मैच तो आप लोग जानते हैं क्रिकेट खेला जाता है, इसमें कुछ है नहीं, बस पहला क्वेश्चन है और थोड़ा समझाना ये मेरा फ़र्ज़ बनता है। पहला क्वेश्चन है, कुछ कह नहीं रहा है, पढ़ने से आप लोग को पता चल गया, इसमें कुछ सीखना ही नहीं है। बोल रहा है कि सर देखिए 20 मैच हो रहा है और 20 मैच में का औसत स्कोर कितना है 15, यानी कि एक बैट्समैन लगभग 20 मैच खेला और औसत स्कोर 15 का मतलब ये हुआ कि लगभग सारे मैच में 15 रन बनाया। हम बोले और बताओ, तो बोल रहा है सर कि और अदर जो है अदर 25 मैचेज खेला है, ठीक 25 मैचेज और अन्य मैचेज को अगर देखा जाए खेला जाए तो उन सब का औसत स्कोर कितने हैं बउआ हमारे 24, यानी कि उन मैचों में लगभग 24 रन क्या है बनाया है। तो हमसे पूछ रहा है कि सभी 45 मैचों का औसत स्कोर बताइए, इसमें क्या सिखाएं, एवरेज निकालने का कॉन्सेप्ट क्या होता है। बोले सर कि एवरेज निकालने का कॉन्सेप्ट हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 10th में भी, सम ऑफ ऑल डाटा, यानी कि आंकड़ों का योग, जो डाटा दिया है उसका योग और बटे नंबर ऑफ डाटा, आंकड़ों की संख्या। तो बोलिएगा कि सर योग कैसे निकलेगा, ध्यान समझना है। 20 मैच खेला है, एक मैच में 15 रन, तो 20 मैच में बहुआ, तो बोले सर कि 20 मैच में टोटल सर 300 रन बनाया। बोले और बताओ अगली बार कौन मैच खेल रहा है, 25 मैच और एक में 24, तो 25 में कितने 600, 25 गुणे 24 कितना होता है 600। हम बोले टोटल रन कितने बनाया, तो बोले सर कि टोटल जो रन बनाया वो कितने बनाया 900, कितने बनाया 900। हम बोले कितने मैचों में, तो बोले सर 45 मैच में, 45 रन मैच में 900 रन, तो एक मैच में बउआ मोरे इतना रन, यानी कह सकते हैं कि सर टोटल अगर 45 का अगर मिला दिया जाए, 45 मैच को अगर मिला ली जाए तो लगभग सब में 20 रन क्या बनाया है। ये हुआ दम बेसिक, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये यहाँ पे ख़त्म। आ जाओ दूसरा। अब देखो यहाँ से जितने क्वेश्चन पढ़ाएंगे ना बउआ, अभी जितने क्वेश्चन दिखाएंगे लगभग 10 से 12 क्वेश्चन सब एक ही टाइप, सिर्फ डाटा को चेंज किया है। और जब हम ये देखें तो कहे क्या मजाक चल रहा है यार, ये इतना वो लोग के पास भी टाइम नहीं है, कम से कम क्वेश्चन को चेंज तो कर दो यार, क्या मतलब मजाक, क्या ये मतलब बन रहा है, एक ही टाइप के क्वेश्चन को सारे शिफ्ट में भर दो, ये क्या है मतलब, इससे लोग से क्वेश्चन भी नहीं मिलता है। कुछ मतलब तैयारी करने का कुछ बेनिफिट होना चाहिए मेरे अनुसार, है ना, मेहनत करने का कुछ फल होना चाहिए, ताकि लगे कि हमने मेहनत किया तो रियल में वो मेहनत हमें काम आया। अब ऐसा क्वेश्चन जा करके तुम्हें मिलेगा तो क्या मतलब मन में क्या आएगा कि इतना जो हार्ड क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए थे क्यों किए थे। बाकी चलो देखते हैं। बड़े सर देखिए 30 छात्रों वाली कक्षा के सभी छात्रों ने एक टेस्ट दिया, एग्ज़ाम दिया टेस्ट। 12 छात्रों का औसत स्कोर कितना है भाई 62, और बाकी छात्रों का एवरेज जो स्कोर है कितने 68। तो बोल रहा है कि सर पूरे कक्षा का, पूरे जो कक्षा है वो पूरे क्लास का एवरेज स्कोर कितना है। अब इसको बनाने के लिए कितना मेथड है, जो मेथड हम लोग बनाते आए हैं अक्सर, एलिगेशन मेथड, वही यूज करेंगे। बोले सर 12 छात्रों का एवरेज स्कोर कितने हैं बउआ हमारे, तो बोले सर कि 62। हम बोले और बता, और सर बाकी जितने भी छात्र बचे, हम बोले कि 12 स्टूडेंट था, सॉरी टोटल कितने स्टूडेंट थे 30, उसमें से 12 जो स्टूडेंट है, दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, आ जाओ इधर, इधर आ जाओ इधर, उसमें से जो सर 12 स्टूडेंट है 12, उनका जो है एवरेज कितना है 62। हम बोले कि शेष का, तो तुम खुद से बताओ कि 30 स्टूडेंट था टोटल, उसमें से 12 निकल गया तो बचा कितना 18, टोटल अब शेष कितने बचे 18। ये कटने लायक रहे तो बउआ कटा लो। ये क्यों कटा रहे हैं बता रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए कॉन्सेप्ट है, कटाना तो पड़ेगा, कटने लायक रहे तो, नहीं कटाओगे तो भी आंसर सेम आएगा। तो बोले सर शेष जो स्टूडेंट बचे ना, उनका जो एवरेज स्कोर है उनका कितना है 68। तो हमसे पूछ रहा है कि पूरे क्लास का एवरेज स्कोर बताइए, यानी कि बीच वाला पूछ रहा है। पूरे क्लास का मतलब ये हुआ कि इन 12 को मिला के और उन 18 को मिला करके, जिससे 12 का एवरेज स्कोर 62 था, यानी कि सब 12 जो था लगभग 62 नंबर लाया। ये क्वेश्चन का मतलब यही हुआ, ठीक। बाकी जो 18 बचा, उन 18 का लगभग 68 यानी 68 नंबर लाया। एवरेज स्कोर का मतलब हुआ कि पूरे 30 स्टूडेंट ने उतने नंबर लाया। यानी मान लो कि अगर 65 आ गया, कितना आ गया 65, तो 65 का इंडिकेट करेगा कि पूरे 30 लगभग 65 नंबर लाया। अब इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से समझना। इसको बनाने के लिए पहला तो तरीका ये कि गुणा कराते हैं, 62 गुने 12, 68 गुने कितने 18, और फिर भाग लगाते हैं 30 से, तो एवरेज स्कोर आ जाएगा। बेसिक नहीं जाना है, जो सिखा रहे हैं इस पे हमेशा आएगा, तो हमेशा इसी पे काम करना है बउआ, ध्यान से समझना है। इस वाला का मान बोले सर कहाँ से लाएं, अपने से ऑप्शन में डालना है, क्या करना है ऑप्शन से डालना है। और जो एवरेज होता है, एवरेज स्कोर, या फिर कह सकते हैं जो एलिगेशन होता है बउआ, एक से बड़ा होता है और एक से छोटा होता है। यानी
कि 62 से बड़ा होगा, तो बोले सर कि 62 से सब बड़ा है। 68 से छोटा होगा, तो बोले सर 68 से सब छोटा है। यानी कि चारों में से कौन होगा अभी पता नहीं चला। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे जो भी मान डालोगे यहाँ पे वो घट करके यहाँ पे आएगा। ये बड़ा वाला में से छोटा वाला घटता है तो कहाँ आता है, यहाँ। और इसमें से ये वाला घटेगा तो कहाँ आएगा, यहाँ। यानी कि सर जो भी घटाना है घटाइए, लेकिन यहाँ पे 3 बचना चाहिए और यहाँ पे 2 बचना चाहिए। हम ऑप्शन 1 से आते हैं। मान लो 63.6 डाल दिए, तो बोले सर कि 63.6 जैसे ही डालिएगा यहाँ पे बउआ मोरी, एक लिख के दिखा दे रहे हैं, 63.6 डालोगे। ये सब माइंड में कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो बोले सर कि 1.6 बचेगा। 63.6 में से 62 गया तो कितना बचेगा, 1.6। जो 3 से कट रहा है, तो बोले सर नहीं 3 से नहीं कटेगा। तो पहला क्या दिमाग लगाना है, एग्जाम का सारा कॉन्सेप्ट बता रही है, ध्यान से सुनना कि एग्जाम में ऐसे ही ऑप्शन डालना है बउआ कि यहाँ पे अगर 3 आया तो देखना है कि क्या 3 से ये कट जाएगा, दिमाग में देखना है। तो नहीं, इसका मतलब सर 63.6 नहीं हो सकता है। हम ऐसा ऑप्शन चेक नहीं करेंगे जो ना कटे, समझ में आ रहे हो। तुम किधर से भी चेक कर सकते हो, इधर से भी चेक कर सकते हो, ठीक। अगर ये कटने लायक है तो रखो, नहीं तो इसको हटा दो, यानी कि 63.6 नहीं होगा। तो अपने से माइंड में आधा से अधिक कैलकुलेशन करेंगे क्या कि सर अच्छा तो ये बात है। तो आ जाओ देखते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है 66.6। 66.6 अगर डालोगे बउआ तो 62 में 66.6 में से 62 गया, 4.6 बचता है। 46 जो है 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। अब आते हैं ऑप्शन थर्ड में। ऑप्शन थर्ड बोल रहा है सर 65.6। ये कितना आ जाएगा, 3.6 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे मान लो 65.6 डाल दिए, कितना 65.6। तो ये घट करके कितना आएगा, 3.6। ये घट कर कितना आ जाएगा, तो बोले सर कि 66.4 आ जाएगा। बड़ा वाला में से छोटा वाला घटा यहाँ लिखे, बड़ा वाला में से छोटा वाला घटा यहाँ लिखे। हम बोले कि ये कटा करके हमको 2:3 के अनुपात में लाना होगा। क्यों लाना होगा, क्योंकि प्रश्न बोला है कि ये वाला जो संख्या है 12 है और ये वाला जो संख्या 18 है, इनका रेशियो कितना होना चाहिए, 2:3। हम बोले ये घटाने के बाद कितना है, 24 और 36 पॉइंट में। हम बोले क्या बउआ ये 2:3 आ गया, तो बोले सर बिल्कुल 2:3 का हुआ, आ गया। यानी कि 2:3। यानी कह सकते हैं कि सर बिल्कुल पूरे क्लास का जो एवरेज होगा कितना होगा, 65.6। देख रहे हो कैसे बना रहे हैं, ऐसे ही बनाना है, ठीक। अब आ जाओ देखो इसी टाइप के क्वेश्चन कितना दे रखा है। अब इतना टाइम नहीं लेंगे बनाने के लिए। अब ये क्वेश्चन है जो आपको घर से बनाना है, अपने मन से बनाना है, घर से बनाना है। जिससे आ जाओ, नहीं तो इसको पहले बना के दिखा दे रहे हैं। एक क्वेश्चन तो कम से कम बना दें हम, आ जाओ। पर सर देखिए 30 छात्रों वाला सेम देख रहे हो, डाटा देख रहे हो, हम दिखाएंगे आज। डाटा भी देख रहे हो, 30 छात्र है, यहाँ पे भी 30। 12 छात्रों का था, उसमें भी 12 छात्रों का, देख रहे हो पूरा का पूरा कॉपी किया, सिर्फ डाटा को चेंज भी नहीं किया। यहाँ पे देख रहे हो ये 62 के जगह सिर्फ 62 के 62 लिख दिया। यहाँ पे सिर्फ 68 के जगह 60 चेंज किया, देख रहे हो। पिछले वाला में 68 था, बाकी का छात्रों का स्कोर यहाँ पे कितना है, 60। बाकी का सब सेम। इतना लापरवाह एसएससी कैसे हो सकती है ना। आ जाओ देखते हैं। बड़ा सर देखिए 12 छात्रों का 62 था जो अभी आपने सिखाया, और शेष का कितना है 60। बउआ हमारे जो एवरेज होगा यानी पूरे क्लास का जो औसत होगा वो 60 से बड़ा होगा और 62 से छोटा होगा। एवरेज का मतलब यही होता है, बीच वाला क्या होगा, 60 से बड़ा होना चाहिए, 60 से बड़ा होना चाहिए, 60 से बड़ा यही दो है, 60 से छोटा नहीं हो सकता। ये सब ऑप्शन एलिमिनेट करने का तरीका है, कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं सीखो। यानी कि ये दोनों तो हो ही नहीं सकता है कभी, क्योंकि जैसे ही इसको 59.9 डालोगे ये दोनों से छोटा हो जाएगा, और जो बीच वाला का मान होता है 1 से बड़ा होगा और 1 से क्या होगा, छोटा। यानी कि 62 से छोटा होगा और 60 से बड़ा होगा। तो बोले सर 2 ऑप्शन बचा 60.8। हम बोले जौन डालना है डाल लो, बस देखो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ध्यान देना। बोले सर कि 12 छात्रों का औसत 62 था, यानी कि फिर से बउआ मोरी ये 12 हो जाएगा, तो शेष कितने छात्र बचेंगे, तो बोले सर कि 18 बचेगा। फिर से यहाँ पे बउआ मोरी कितना आना चाहिए, 2:3, यानी कि जो भी यहाँ मान डालोगे 2:3 आना चाहिए। बोले सर बिल्कुल, आज ये कटा के देखते हैं। 60.8 डालते हैं, ठीक है, 60.8 बाई ऑप्शन। तो बोले सर कि ये हो जाएगा घट के 0.8, और ये हो जाएगा सर घट के कितने हो जाएगा बउआ मोरे 1.2। 1 पॉइंट कितने हो जाएगा 2। ये बउआ मोरे कट जाएगा, और फिर से कट के कितने आ जाएगा, 2:3। यानी कि क्या 2:3 आ गया, 4 दूनी 8, 4 3 12, यानी कि ऑप्शन पुट कर दिए कितने 6.8। पूरे क्लास का एवरेज कितना होगा 60.8। दिख रहे हो। अब ऐसे ही बनाना है सारा क्वेश्चन, सब होमवर्क। अब ये सारा का सारा होमवर्क आपके लिए, ठीक। देख रहे हो 30 छात्र, उसमें भी 30 छात्र, 12 छात्र 12 छात्र, 62 का 62, 60 के जगह सिर्फ 78 कर दिया। इससे ज़्यादा अब हम कुछ नहीं बोलेंगे। चलिए देख रहे हो क्वेश्चन हो बहू 30 विद्यार्थी, इसमें थोड़ा सा बस चेंज किया, 2-3 गो डाटा नहीं दिखाई दे रहा है का जी, दे रहा है।
ऐसे भी इसका देखो PDF चाहिए ना बउआ मोरे, तो हमारा टेलीग्राम का लिंक है इसी यूट्यूब चैनल में, जाओ उसमें ज्वाइन करो। और आज हम उसमें एक नया लिंक ऐड करेंगे, इंस्टाग्राम का अपना लिंक, जाओ इंस्टाग्राम भी ज्वाइन करो। वहाँ पे अगर रील्स देखना है तो जाओ, वहाँ सब रील्स डाला जाएगा। अब रील्स की दुनिया है ना बउआ मोरे, ऐसे ही नहीं चल रहा है क्लास, बड़ा इसमें झोल झाला है। ठीक है, पढ़ाने से खाली से काम नहीं होगा, तो रील्स भी देखना है तो जाओ वहाँ रील्स देखो। अभी एक भी रील्स नहीं डाला गया लेकिन डाला जाएगा, जाइए इंस्टाग्राम भी ज्वाइन करिए। चलो आ जाओ, इसको देखते हैं। देखेंगे नहीं बउआ मोरे, इसको भी आपको क्या करना है, होमवर्क बनाना है। ठीक, देख रहे हो, सिर्फ डाटा को चेंज किया है, काम खत्म, और बनाना है। और इसका जो भी चाहिए PDF वगैरह क्वेश्चन वाला, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लो, उसमें ऑलरेडी ये मतलब क्लास आता है, डाल देते हैं, क्लास पढ़ाने से पहले डाल देते हैं, या फिर हो सकता है कबो कबो लेट होता है लेकिन डाल देते हैं। जाओ चेक करो, सारा PDF डाला हुआ है उसमें। देख रहे हो, इसको देखने से क्या लग रहा है कि SSC का एग्ज़ाम चल रहा है, वो भी CGL का। देख रहे हो, 30 छात्र साला ये लोग चेंज भी नहीं कर रहा है लोग, मतलब 30 छात्र के जगह 40 भी नहीं कर रहा है लोग, ये लोग देख रहे हो, 30 छात्र है तो 30 छात्र ही रहेगा सब में, HW। चलिए, हाँ इसमें थोड़ा सा चेंज किया, ठीक, इसमें चेंज किया और 30 के जगह बढ़ाया 150 विद्यार्थी। आ जाओ इसको देखते हैं, पहले देख लेते हैं कुछ नया है कि नहीं, फिर बनाएंगे। बड़ा सर 150 विद्यार्थी केवल लड़के और लड़कियां हैं, एक कक्षा में 60 लड़कियां हैं, लड़कों का औसत 52 है और लड़कियों का औसत 48 है, तब पूरे क्लास का वजन पूछ रहा है, बताओ। सब होमवर्क, ठीक, बनाना है। हम देखते हैं कि आपको सिखाने लायक क्या कुछ हमको मिल रहा है कि नहीं। अभी ये सारा क्वेश्चन इसीलिए लाए हैं बउआ मोरे, ताकि आप लोग देखो, इस CGL का पूछा हुआ सारा क्वेश्चन है। देख रहे हो, एक परीक्षा में औसत अंक 100 है, यानी 100 नंबर आपको पास करना है। 100 नंबर क्या करना है, आपको लाना है। अच्छा, इसमें कुछ अलग था क्या? नहीं, अलग नहीं था। 100 नंबर आपको लाना है, लेकिन लड़कों का जो औसत है, औसत अंक कितने हैं बउआ हमारे? 75। हम बोले और बता, ये लड़कों का है। हम बोले लड़कियों का कितना है? तो सर लड़कियों का 80 है और पूरे क्लास का है सर 78। हमसे क्या पूछ रहा है कि लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात बताइए बउआ हमारी। ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5। सॉरी कहीं गलत कर दिया क्या? अच्छा 2 हो जाएगा। ये 2 अनुपात कितना हो जाएगा? 3। इसमें क्या पढ़ाना है? देख रहे हो, बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाना है, काम खत्म। यानी कि लड़के 2 थे तो लड़कियाँ कितनी? 3। चलो चलो बनाना है बउआ हमारे। देख रहे हो, फिर से आपके लिए क्या 30 छात्र था, फिर से वो लोग नहीं माना और फिर से जो चेंज किया था थोड़ा सा पैटर्न, 30 के जगह 150 विद्यार्थी किया था एक क्वेश्चन में, देखो पीछे वाला में। लेकिन फिर वो लोग का मन बदल गया और फिर बोला ना, फिर से हम लोग 150 छात्र ही करेंगे। और फिर वो लोग का कर दिया 150 छात्र। देख रहे हो, नहीं मानेगा वो लोग। सुबह रील्स देख करके रात में सोता है सब और उठता है, पता चला अच्छा काल का पूछ ले बने, ठीक है। और फिर वहीं क्या करता है, अच्छा 62 के जगह 61 कर दे, बस काम खत्म। क्या मजाक चल रहा है। ये लोग इस बात के लिए अपॉइंट किया गया है कि CGL का सेट तैयार कर रहा है। और ये देख करके लग तो नहीं रहा है कि ये पढ़ करके और कोई टाइम दे करके सेट तैयार किया गया है। ऐसा तो कभी नहीं लग रहा है हमारा कि कोई जो भी सेट तैयार किया होगा, ये हमको नहीं लग रहा है कि ये देख करके और ध्यान से ऐसा सेट तैयार किया होगा। एक ही टाइप का क्वेश्चन कैसे हो सकता है इतना? सिर्फ डाटा को भी चेंज नहीं कर रहा है सब। 30 का 30 है, देख रहे हो, 12 छात्र का 12 छात्र, डाटा को भी नहीं चेंज कर रहा है। 30-12 सिर्फ 1-2 वही चेंज कर रहा है, बाकी सारा का सारा वही। ये मजाक नहीं चल रहा है तो क्या चल रहा है? कंपटीशन को हाई नहीं करने का ये तरीका है तो क्या है? चलो हम लोग को क्या है जो देगा। देख रहे हो, ये मतलब 11 क्वेश्चन आ गए, शायद 1 से 2 क्वेश्चन हम समझाए होंगे। इसमें है क्या? सब होमवर्क है बउआ। ये जितना भी छोड़ रहा है आपको होमवर्क बनाना है, ठीक। और बनाओगे तुम भी परेशान हो जाओगे। ये क्या मजाक चल रहा है? देख रहे हो, ये सब क्वेश्चन हम अपने मन से नहीं लाए हैं। अभी भी तुम्हारे माइंड में ये चल रहा होगा कि अपने मन से लाए हैं। एक भी क्वेश्चन अपने मन से नहीं ला रहे हैं भाई मोरे। जाइए CGL 2024 के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं आप देखिए। देखने के लिए आपके पास बहुत सारा तरीका है। नेट पे डालिए, फटाक से आ जाएगा। नहीं तो आप बाजार जाइए, बुक लेकर के आइए, उसमें देखिए ये मिल रहा है कि नहीं। सब पूछा हुआ है, एक भी क्वेश्चन हम अपने मन से नहीं रहे। देख रहे हो, 30 के जगह 30 से 32 भी नहीं कर रहा है सब। सोच लो क्या लेवल है CGL का। और ऐसे मिलेगा नौकरी? इस क्वेश्चन को सवाल का आंसर दे करके नौकरी मिलने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। 1-2 क्वेश्चन डाला है लास्ट में, उसको लास्ट में किए हैं। 1-2 क्वेश्चन डाला है बस, अब इसको दिया है। चलो खुश इस बात से है, खुशी कि कम से कम पैटर्न को चेंज किया। मतलब ये वाला जो भी था 10-12 क्वेश्चन, अभी 12 क्वेश्चन हम बता दिए, सब एक ही टाइप का था। तो खुशी इस बात का है कि चलो दूसरा क्वेश्चन पूछा, पैटर्न तो चेंज किया। आ जाओ देखते हैं। बड़े सर देखिए, और मेरा एवरेज का सवाल देखिएगा। इसको बनाने में आपको पढ़ते पढ़ते बना दोगे भाई, ईमानदारी से बोल रहे हैं। जाना, ये सारा क्वेश्चन हम पढ़ाए हैं,
अगर वो क्वेश्चन पूरा मेरा कंप्लीट कर लोगे तो इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले बना दोगे। पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे सिर्फ डाटा बना दोगे, काम खत्म। पेन पेपर उठाने की भी जरूरत नहीं है। बोला सर देखिए, एक 51 kg का व्यक्ति है, बोला है उसके स्थान पर से एक ग्रुप था, उसमें से एक 51 kg का व्यक्ति क्या किया, ग्रुप से निकल के चला गया। हम बोले टोटल कौन व्यक्ति आता, तो बोला सर देखिए 10 दिया है, 10 छात्र। तो जब 10 स्टूडेंट थे, 10 छात्र थे, 10 छात्र में से एक हो जाएगा तो कितना बचेगा, 9। और फिर उसके जगह पे दूसरा आ जाएगा तो कौ हो जाएगा, फिर से 10 हो जाएगा। तो बोले सर कि 9 गो हो गया, फिर आ गया, फिर वापस 10 गो हो गया। ये क्यों है मेरे भाई, ये कॉन्सेप्ट है। उस दिन जब ये बेसिक में पढ़ाए थे और अच्छे से समझाए थे, अब जाइए उसको देखिए, अभी भी अच्छे से ही समझा देंगे, समझ में आ जाएगा। यानी कि टोटल 10 स्टूडेंट हो गए। फिर से बोल रहा है कि जो नया व्यक्ति आएगा ना, उसके आने से सब में, पूरे क्लास के जितने स्टूडेंट थे उन सब में वजन आधा kg, आधा kg क्या होता है बउआ हमारे, 500 ग्राम, 1/2 kg, आधा kg बढ़ जाता है। तो बोले सर नए छात्र का वजन ज्ञात करें। तुम खुद से बताओ कि यदि वो व्यक्ति नया व्यक्ति का वजन हमसे पूछ रहा है, तुम खुद से बताना कि अगर वो व्यक्ति 51 kg के भार वाला गया, बाहर गया ना जी, 51 kg का गया बाहर ग्रुप से, अगर वो 51 kg का आता दूसरा, ये सब कॉन्सेप्ट है, 51 kg का आता तो क्या भार बढ़ता, तो बोले सर नहीं बढ़ता। अगर 51 से कम आता तो भार क्या होता, और औसत भार क्या हो जाता, कम हो जाता। इसका मतलब ये श्योर है कि सर वो 51 kg से ज़्यादा आएगा। हम बोले कितना ज़्यादा आएगा, तो बोलिएगा कि सर ये नहीं पता है कितना ज़्यादा आएगा, बस इतना पता है कि उसके आने से 1/2 kg यानी आधा kg का सब में वृद्धि हो रहा है। तो एगो में आधा kg तो 10 गो में बउआ, तो टोटल जो वृद्धि होगा, वृद्धि इसके आने से कौ kg का वृद्धि होगा, तो बोले सर 5 kg का। एगो में ½ kg तो 10 गो में 5 kg। तो बोले सर कि 5 kg ज़्यादा लेकर के आएगा। कितना ज़्यादा लेकर के आएगा, 5 kg। यानी कि जो नया वाला जो व्यक्ति है उसका वजन कितना kg है, 56 kg। ये माइंड में भी बना देते हैं ना। चलो, पर हम समझा रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा तो मतलब फ़ायदा होना चाहिए मेरे लेक्चर लेने का। अब देखो ये क्वेश्चन है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन हमारे जाके क्लास देखिएगा, मतलब क्या बोले, पढ़ते पढ़ते ये भी बना दोगे, देखना हम भी उतना नहीं लिखेंगे। बोले सर देखिए, जनवरी के पहले 16 दिनों का तापमान कितने हैं मेरे भाई, 22 डिग्री सेल्सियस। समझाने के लिए लिख दे रहे हैं 16 डे का तापमान कितने हैं बउआ मोरे, 22 डिग्री सेल्सियस। ध्यान से समझना। बोले अंतिम 16 दिन, यानी प्रथम 16 दिन हो गया, यानी शुरू से काउंट करेगा तो अंतिम 16 दिन का तापमान कितने हैं बउआ मोरे, तो बोले सर 26 डिग्री सेल्सियस। और पूरे महीने का, पूरे महीना कितना होता है मेरे भाई, 31 दिन। जनवरी में कौ दिन होता है, जनवरी में दिन कितने दिन का होता है, 31 दिन का। तो पूरे 31 दिन का तापमान कितना था, तो बोले सर 24 डिग्री सेल्सियस। हम बोले करना क्या ये बता, तो हमसे पूछ रहा है सर 16वें दिन का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस है, ये हमसे पूछ रहा है। अब अगर ये पढ़ने अगर प्रैक्टिस किए होंगे आप, बढ़िया सा क्वेश्चन जो प्रैक्टिस किया होगा, तो एक लाइन में आंसर मार के आएगा कि सर उसका 16वें दिन का तापमान कितना था, 24 डिग्री सेल्सियस। ठीक, क्यों मार के आएगा बता रहे हैं। देखो ये सब कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिस करिएगा सब दिमाग में आ जाएगा। क्या कि सर पहले क्वेश्चन को समझाइए, कह क्या रहा है कि पहले 16 दिन और अंतिम 16 दिन जोड़िएगा तो 16 32 दिन हो जाएगा। तो बउआ हमारे ऐसा नहीं होता है, पहले से 16वां दिन आओगे, मान लीजिए 16वां दिन हो गया, अंतिम से 16वां दिन आओगे तो एक ही दिन हमारा 2 बार काउंट हो जाता है। ठीक है, इसलिए 16 जोड़ोगे तो कितना हो जाता है, 32 हो जाता है। हम जो कॉन्सेप्ट जो सीखने वाले हैं, क्यों 24 है वो समझ रहे हैं। प्रथम 16 दिन का तापमान कितने था, 22। इससे कितना कम था, तो बोले सर कि 2 कम था। तो एक दिन में 2 डिग्री सेल्सियस का कम था। ठीक, ये -2 है, इसी है। ठीक, हम बोले कि अंतिम 16 दिन का तापमान कितना है, 26। ये कितना ज़्यादा है, ओरिजिनल तापमान से कितना ज़्यादा है, तो 200 डिग्री ज़्यादा है। और ये कितना डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है, तो बोले सर कि 2 डिग्री सेल्सियस कम है। अब ध्यान समझना, ये भी 16 दिन है और ये भी 16 दिन, यहाँ ये भी 2 डिग्री सेल्सियस कम है 16 दिन में, इसमें 2 डिग्री सेल्सियस क्या है, अधिक है। मेरे भाई मैं बोलूँ कि तुम 10 रुपया लो, ध्यान समझना, हम किसी को 10 रुपया दिए और फिर उससे 10 रुपया किसी और को दिलवा दिए, तो उसके हाथ में कुछ बचा, कुछ नहीं बचा। यानी कि वृद्धि होगा ना कमी होगा, जो उसके पास था वहीं हो गया मान स्थिर। तो बउआ मोरे, अगर ये 2 डिग्री सेल्सियस का कमी होगा तो 16 दिन में 32 का कमी होगा। एगो में 16, चलो लिख ही दे रहे, जब इतना बना दे रहे हैं तो पूरा ही बना दे रहे हैं, इसमें क्या है। तो बोले सर कि 32 डिग्री सेल्सियस का कमी होगा और यहाँ पे एक दिन में 2 डिग्री सेल्सियस का वृद्धि हो रहा है, तो
16 दिन में 32 डिग्री सेल्सियस का क्या होगा, वृद्धि होगा, प्लस 32 डिग्री सेल्सियस। हम बोले कि इसका मतलब ये हुआ कि तुम ये बताओ, इसका माने यहाँ पे 32 डिग्री सेल्सियस का कमी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रथम 16वां दिन में 32 डिग्री सेल्सियस का कमी हुआ और अंतिम 16वां दिन में 32 डिग्री का वृद्धि हो गया, यानी कि कुछ ना बढ़ा ना घटा, यानी 16वें दिन का जो तापमान हो गया बउआ मोरे, ये क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, यानी कि कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अंतर कितने डिग्री का हो जाएगा, 0 डिग्री का, यानी कि 16वें दिन का तापमान कितने था, तो 24 डिग्री सेल्सियस। काम खत्म। इतना बनाने की भी ज़रूरत नहीं है ना, इतना बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, ये पढ़ करके ऐसे ही बना सकते थे हम लोग। चलिए इसको ठीक कर लेते हैं, अपने सवाल पे आते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन पे। और सर देखिए, 12 संख्याओं का औसत 48 है। हम बोले और बताओ, उसमें से 5 संख्याओं का औसत 45 है और अगली 4 संख्याओं का औसत 52 है। यदि 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 10 कम है और 12वीं संख्या से 5 अधिक है, तो 11वीं संख्या और 12वीं संख्या का औसत कितना है। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा ये दिया, और ऐसा ही देना चाहिए, जहाँ तक मुझे लग रहा है ऐसा ही देना चाहिए, और नहीं भी देना चाहिए तो कम से कम टाइप को चेंज करके देना चाहिए। एक ही लेवल का क्वेश्चन और एक ही तरह का क्वेश्चन को नहीं देना चाहिए, ठीक, क्योंकि एग्जाम है वो, एक ही लेवल को दोगे कि एक ही टाइप का, तो फ़ायदा क्या होगा। इसको समझते हैं। बड़े सर टोटल 12 संख्याएँ हैं, ठीक, 12 संख्याओं का पहले ऊपर ही निपटारा कर देते हैं, ठीक। ये 12/96 का 6, हम क्या निकाल रहे हैं, हम ऊपर थोड़ा सा रफ में कर लेते हैं कि 12 संख्याओं का योग निकाल रहे हैं बउआ मोरे, डायरेक्ट क्या निकाल रहे हैं, योग। तो बोले सर कि 12 संख्याओं का योग निकालने के लिए आपको 12/96 और 12 चौका 48, ये 578 हो जाएगा। कितने हो जाएगा, 578। एक संख्या का मान है 48, तो 12 संख्या का मान कितना, तो 12 गुना कितने बउआ मोरे, 48 बराबर कितना होता है, 578, यानी कि टोटल संख्याओं का योग 578 था। बोले और क्या करना है ये बताओ। उसमें से सर पहली 5 संख्याओं का औसत 45 है, ठीक। इस पे रफ में करेंगे, इसको यहाँ पे करेंगे, दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कर लेते हैं। तो 5 संख्याओं का औसत कितने था बउआ हमारे, 45, तो टोटल योग कितना हो जाएगा, 225। एक संख्या थी 45, तो 5 संख्या 225। हम बोले और बता, तो बोले सर अगली जो 4 संख्या है उनका योग जो है 52 है। कितना हो जाएगा बउआ हमारे, 208। योग कितना हो जाएगा, योग हम निकाल रहे हैं कि 52 है, एक संख्या 52 है, तो 4 संख्या का मान कितना हो जाएगा, 208। गुणा कराते हैं। तो बोलिए सर कि देखिए 5 और 4 आपको टोटल 9 संख्या हो जाएगी। सब समझाने के लिए आपको 8 5 13 3, यानी कि टोटल कितने हो जाएगा बउआ हमारे, 433, ठीक, 433। यानी कह सकते हैं सर क्या निकाले, हम निकाले कि टोटल 12 संख्या थी, उस 12 संख्या में से अगर 9 संख्या का मान घटा लें जो दिया है, कितने हो जाएगा, 433। ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4। अच्छा 12 चौक 12/96, अच्छा यहाँ पे बउआ हमारी 6 होगा, 12/96 होता है, और 12 चौक 48 और 9 कितना होता है, 57, तो 12/96 ये हो जाएगा 6। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो कह सकते हैं ये हो जाएगा सर 3 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1। एक क्या निकाले, तो हम ये निकाले, ये सब रफ में काम करना है कि सर टोटल 12 संख्याएँ थी, जिसमें से 9 संख्या का मान दे रखा है कि 9 संख्या का मान कितना है, 433। 3 संख्या का मान कितना है, 143। अब बोले कि 3 संख्या कौन बचा, तो बोले सर कि प्रथम 5, यानी कि शुरू से 5 को हटा दो, अगली 4 यानी 5 4 9 हटा दो। अब 3 संख्या और बचा, हम बोले कौन, तो खुद प्रश्न बोल रहा है, एक 10वीं संख्या बचा, एक 11वीं संख्या बचा, और एक कौन सी संख्या बची, एक 12वीं संख्या बची। हम बोले कि अब बताओ क्या करना है, तो बोल रहा है कि सर इन 3 जो संख्या बचा है, उन 3 संख्याओं में से 11वीं संख्या और 12वीं संख्या का औसत कितना है, बस इतना हमको क्या करिए बता दीजिए। हम बोले आ जाओ बता दे रहे हैं। हम बोले 10वीं संख्या कितनी है, तो बोले सर जो 10वीं संख्या है ना, 11वीं संख्या से 10 कम है, 11वीं से 10 कम है। हम बोले 11वीं कितना है, नहीं पता, x मान लो, तो 10 कम है, x माइनस कितने, 10। अभी समझ लो, एक क्वेश्चन है, ज़्यादा डिटेल में नहीं, दूसरा भी तरीका होता है, पर ये समझ लो और आसान है। हम बोले और बताओ, अगला लाइन में पढ़िएगा, तो बोला सर कि 11वीं संख्या 10वीं संख्या 11वीं से 10 कम और 12वीं से 5 अधिक है। 12वीं से 5 अधिक का माने हुआ बउआ मरे कि ये जो होगा 12वीं से 5 अधिक का माने हुआ कि 12वीं जो है उससे 5 कम है। 12वीं क्या है, 5 कम है, इससे 5 अधिक है। समझ पा रहे हैं, तो ये 5 क्या है, अधिक है, माइनस में 10 और -15, इसमें बड़ा कौन है, ये वाला बड़ा है, ये वाला क्या है, छोटा।
अब आते हैं बबू हमारे कह सकते हैं कि सर तीनों संख्याओं का योग कितना है, तो बोले सर कि 3x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, डायरेक्ट इस साइड में कर दे, चाहे आ जाओ इधर करते हैं, -25 और बराबर 143, यानी कि रेशियो में कह सकते हैं सर मान इसका इतना है, लेकिन तीनों का योग कितना है 143, तो x का मान डायरेक्ट निकाल देंगे, चाहे चलो 3x का मान हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 3 8 सॉरी 4 2 7 178 हो जाएगा, कितने हो जाएगा 178 सॉरी 168 होगा, कितने होगा 168, तो 3x का मान 168, तो x का मान 3 5 15 और 3 6 18, ये क्या निकाले x का मान निकाले बबू हमारे 56 और कितने 68। हमसे पूछ रहा है कि ग्राहवी और बरहावी का बताइए, ग्राहवी कितनी हो जाएगी, तो बोले सर कि ग्राहवी का मान आप निकाल लिए 56, हम बोले ये कितना हो जाएगा, तो 56 में से 15 गया कितना 41, यानी ग्राहवी संख्या जो थी 56 थी, बरहावी संख्या 41 थी, इनका एवरेज हमसे पूछ रहा है बबू हमारे बरहावी ग्राहवी और बरहावी का, ये कितना हो जाएगा 6 1 7 और 5 4 9, 6 1 7 5 4 9 और एवरेज पूछ रहा है, 2 से भाग लगा लो, 2 चौका 8 48 दूनी का 96, यानी कह सकते हैं सर कि ग्राहवी और बरहावी का जो एवरेज होगा 48 पॉइंट कितना होगा 5 होगा, 48 पॉइंट कितना होगा 5 होगा। क्लियर है ना ये, अच्छा देखो दिखाई नहीं दे रहा है, मिस्टेक हो गया ना, चलो इसको छोटा कर लेते हैं, सबसे बेहतर उपाय, अब तो दिखाई दे रहा है ना, इसको बनाना है बबू हमारे, प्रैक्टिस करना है, ठीक, और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सवाल को करा रहे हैं इससे आप कुछ सीख लीजिए, है ना, समझिए कि कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए, कैसे हमें पढ़ना है, इससे थोड़ा कुछ सीखना है। चलो देखो ये क्वेश्चन कितना बड़ा भड़काऊ दिया है, इसको पढ़ने में ही 2 से 4 मिनट चला जाएगा, पर इसमें कुछ है नहीं, पढ़ने से देखेंगे पहले क्या दिया है। बड़ा सर देखिए, अ स्टॉक पोर्टफोलियो कंसिस्ट ऑफ 4 स्टॉक्स, एक स्टॉक पोर्टफोलियो में 4 गो स्टॉक्स, जैसे आप शेयर मार्केट देखे होंगे तो स्टॉक में आप पैसा लगाते हो तो आपको पता होगा जितने भी चाहे आप स्टॉक पोर्टफोलियो बना सकते हैं, तो 4 गो स्टॉक पोर्टफोलियो, हम बोले करना क्या ये बताओ, तो बड़ा सर देखिए 4 गो पोर्टफोलियो बनाया है, हम बोले स्टॉक उसको बोलते हैं, ठीक, हम बोले ठीक है, उस स्टॉक का नाम दे रखा है बउआ, कौन कौन स्टॉक दे रहा है, तो बड़ा सर एगो ए है, हम बोले और बताओ, एक ठो बी है, एक ठो और कुछ है सी है, और एक ठो कौन है डी, यानी कि 4 स्टॉक है, ए बी सी और कौन सा डी, यानी कि 4 गो नाम बना करके स्टॉक का पोर्टफोलियो बना दिया, दिखाई दे रहा है ना, हम बोले बिल्कुल, और बताओ, तो बड़ा सर जो भी पोर्टफोलियो ए में, हम बोले कि क्या करना है ये बताओ, तो बड़ा सर पोर्टफोलियो ए में जो भी मेरे पास पैसा था उसका 20% हमने लगाया है, कितने परसेंट 20%, हम बोले और बताओ, हम बोले बी में, तो बी में बोल रहा है सर हमने 30% लगाया है, कितने परसेंट 30% लगाया है, हम बोले सी में, तो सी में बोल रहा है सर 20% हमने लगाया है, हम बोले डी में बता, तो बोल रहा है सर कि डी पोर्टफोलियो में शेष 30% को, यानी कि सब जोड़ोगे तो 70 तब आएगा, यानी कि डी में 30% पैसा लगाया है, जो भी उसके पास पैसा था वो बेचारा इस रूप से सारे पैसे को क्या किया, निवेश कर दिया, है ना। तो हमसे पूछ रहा है कि सर एक बात बताइए, ए में जो भी पैसा लगाए थे 20% लगाए थे, मान लो 100 रुपया था तो 20 रुपया लगाएगा, उस पैसे पर हमें 6% का रिटर्न मिल रहा है, यानी 6% ब्याज के रूप में मिलेगा, ठीक, रिटर्न इसको मिलेगा कितना, रिटर्न कह सकते हैं, इंटरेस्ट कह सकते हैं, ब्याज कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं, इसको जो भी लिखना है लिख लो, तो इसको बोलते हैं रिटर्न, ठीक। इसको रिटर्न कितने मिलेगा वो हमारे, तो 6%, हम बोले कि 20 का 6% कितना होता है, तो बोले सर कि 1.2, इसका रिटर्न कितने मिलेगा, तो बोले सर 6% मिलेगा, ध्यान से समझना, 6% उसको रिटर्न मारो, ब्याज मानो, जो मानना है मानो, तो बोले 20 का 6% कितना होता है 1.2, यानी कह सकते हैं कि सर उसको 1.2% मिलेगा, 20% का 1.2% का होगा मिलेगा, हम बोले और बता इसका कितना मिलेगा, तो बोले सर कि इस पर जो रिटर्न मिल रहा है बी पर, उस पर 8% रिटर्न मिल रहा है, कितने 8% ब्याज मानो रिटर्न मानो, तो हम बोले कितना परसेंट रिटर्न मिल रहा है, तो बोले सर 2.4%, जो भी पैसा है उसका 2.4% उसको रिटर्न के रूप में मिलेगा, हम बोले और बता सी तोरे कितना मिल रहा है बउआ, तो बोले सर सी पोर्टफोलियो पर 20% को निवृत्त करता है, उस पर 4% का रिटर्न है, इस पर भी 4% का रिटर्न मिलेगा, यानी कि 4% ब्याज मिलेगा, 4% 20 का 4% कितना होगा, 4 2 निकाट 0.8 होगा बउआ मोर, यानी कि इतना परसेंट उसको रिटर्न मिलेगा, हम बोले और बताओ, बोल रहा है कि सर डी पर निगेटिव रिटर्न मिल रहा है, यानी कि रिटर्न नहीं मिला, उसका जो पोर्टफोलियो है बेचारा का शेयर मार्केट में लॉस हो गया, माइनस में चला गया होगा, 5% का निगेटिव उसको मिलता है रिटर्न, ठीक है, तो इसको मिलेगा लेकिन -5%, -5 इंडिकेट कर रहा है कि वो उसको लॉस हुआ है,
तो 5 3 15, यानी कि 1.5% का रिटर्न मिलेगा, लेकिन माइनस में। किस में? माइनस में। तो हमसे बोला है कि सर पोर्टफोलियो का एवरेज रिटर्न बताइए, यानी कि शुद्ध हमको रिटर्न बताइए कि कितना का उसको लाभ हुआ कि प्रॉफिट हुआ, कितना का शुद्ध बताइए। तो हम बोले आ जाओ तोरा बता दे रहे हैं। तो इतना का रिटर्न मिला ए से, इससे बी से और सी से इतना, लेकिन बउआ मोरे यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो तीनों से पॉजिटिव रिटर्न मिला और ये वाला निगेटिव मिला, तो इतना जितना लाभ मिला उस लाभ में से हम लोग क्या करेंगे, हानि को घटा लेंगे, काम खत्म। इस सबको जोड़ोगे तो हो जाएगा तुम्हारा 8 4 12 13 14, ये 4.4, ठीक, और माइनस 1.5, ये हो जाएगा बउआ मोले 9 और ये हो जाएगा 2। यानी कह सकते हैं कि सर पूरे उसको इस जो भी छेड़छाड़ कर करके अपना पोर्टफोलियो में निवेश किया था, दिखाई दे रहा है ना, निवेश किया था, उस पूरे निवेश में इसको इसे छेड़छाड़ करने पर टोटल रिटर्न के रूप में उसे 2.9% का रिटर्न मिला, यानी इतना परसेंट का लाभ उसको हुआ। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा 16वां क्वेश्चन है, अब ख़त्म हो गया होगा। टोटल 16 क्वेश्चन था, हमने 16 क्वेश्चन को आपको कराया। अब हमें बताइए कि कुछ नई चीज़ें सीखो कि नहीं। 1 2 क्वेश्चन था जो समझने लायक था, समझाने लायक था, बाकी सब वही टाइप भरा हुआ है मेरे भाई, कोई बात नहीं। आप चीज़ों को समझिए, प्रैक्टिस करिए और जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करिए, ठीक है। प्रैक्टिस ही एक है तरीका जो क्या कर सकते हैं, किसी चीज़ को हम ज़्यादा उस पर मजबूती बना सकते हैं, पकड़ बना सकते हैं। प्रैक्टिस प्रैक्टिस क्या करना है, एक बार पढ़ना है कॉन्सेप्ट और उस पर क्वेश्चन को अनुभव लेना है, प्रैक्टिस करना है, समझना है एक एक पॉइंट को, है ना। इस पर आश्रित मत रहो कि तुम्हारे शिफ्ट में ही आसान देगा और मान लो किस्मत ऐसा ख़राब रहे तुम्हारे शिफ्ट में दे देगा बड़ा टफ, है ना, तो उसका बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है। निगेटिव सॉरी क्या बोलते हैं उसको, नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स मिल जाता है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, मिल जाएगा 20 नंबर, है ना। तो घबराना नहीं है, सबका कुछ ना कुछ उपाय है। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए और अपना अनुभव बताइए। और यहाँ तक आए हो मेरे भाई, ऐसा लगे कि नहीं आपको हमारी सपोर्ट करना चाहिए, चैनल को आगे बढ़ाना चाहिए, तो आप हमारी हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को बढ़ाने में और हमको चैनल को क्या करना है, ग्रो करवाने में। ठीक, उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ करना नहीं है मेरे भाई, खुद भी जोड़ना है, नहीं जुड़े हैं तो, और लोगों को भी जोड़ना है, चैनल को थोड़ा शेयर करना है, बताना है। धीरे धीरे ही चैनल बढ़ता है, ऐसे ही होता है, एक दूसरे से लोग जानेंगे, बढ़ेंगे तभी बढ़ता है। तो आप लोग बढ़ा सकते हैं, चैनल को ग्रो करवा सकते हैं। आपको लगे कि नहीं सर का हेल्प करना चाहिए तो आप कर सकते हैं। चलिए मेरे भाई, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।